हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सर आपको बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आपके व्हाट्सएप के ऊपर पूछे जा रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर सारे सवाल आ रहे हैं। हम भी जब ये सर हमारे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड ये जो वीडियोस रहते हैं, वो जब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके भी कमेंट सेक्शन में सर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपने पब्लिक डिमांड की वजह से बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आज आपसे जानना चाहेंगे कमजोरी और सीमेन या फिर धातु के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सीमेन या फिर धातु का इन्फ्लेमेशन या दाह कम करने में क्या रोल होता है सर, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सीमेन ऐसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन एंड नोन पार्टनर, ऐसे केसेस में इस सीमेन का क्या फ़ायदा है हम देखेंगे। इन्फ्लेमेशन या दाह कैसे कम करता है। समझो ये सीमेन म्यूकोजा के टचिंग में आने के बाद, समझो नॉर्मल पर्सन जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं, उसमें डिपॉजिट हो गया, जो उसके अंदर हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, ऐसे एलिमेंट जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स है, ये क्या करते हैं, वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, वहाँ पे कोई इडिमा है, वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन है, इसको रिड्यूस करते हैं। और डेफिनेटली किसी भी प्रकार का कोई वजाइनाइटिस हो, बेलाइनाइटिस हो, इस तरह के इन्फेक्शन को होने नहीं देता, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन अपना ओन, नोन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर हो तो डेफिनेटली। सर, हम बात कर रहे हैं सीमेन या फिर धातु के बारे में। Sure. तो सर, ये धातु में कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं, प्लीज उसके बारे में हमें बताइए। एक्सीलेंट। देखो, एक ऐसा फ्लूइड है, ऐसा जूस है जो जिंदगी बनाता है, हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। क्यों देता होगा? 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, ऑक्सीटोसिन है, अलग अलग प्रकार के कॉर्टिसोल्स है, उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, डिफरेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स और प्रोटीन्स मिलके जो उसके अंदर कंटेंट बनता है, वो काम में आता है नरिशमेंट करने के लिए, स्पर्म के लिए। और कब तक नरिश करेंगे? जब तक वो अंदर जाके यूट्रस में फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस, जो कि नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड सीमेन हो तो। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में मैं और भी आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली सर, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी बोलिए। बोलो। धातु निगलने से एड्स होता है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। मुझे लगा था एक क्वेश्चन आएगा। यस सर, प्लीज। भाई, धातु निगलने से एड्स होता है क्या? देखो, कहाँ पे भी म्यूकोजा हो, भले वो माउथ में हो या आपके वजाइनल पार्ट में हो या कोई पेनाइल पार्ट में हो, इन्फेक्टेड सेमेन होगा। ओनली एड्स नहीं, उसके साथ गोनोरिया है, सिफिलिस है, शैंक्रोइड्स है, ऐसे बैक्टीरिया या उसके वायरसेस इसमें से अंदर जाके एब्सॉर्ब होके जब ब्लड में मिक्स हो जाएंगे,
तो डेफिनेटली वहाँ पे एड्स, HIV या अदर कौन सा भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक ही कहना है, एक तो प्रोटेक्शन यूज़ करो, अपना नोन और ओन पार्टनर चूज़ करो जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हो। तो डेफिनेटली ऐसा निगलने से भी म्यूकोजा के कांटेक्ट में आने के बाद एड्स या HIV या अदर कोई वायरल इन्फेक्शन श्योरली हो सकता है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर Yeah. के ऊपर आना चाहूँगा सर। हम बात कर रहे हैं धातु या फिर Yes. सीमेन के बारे में, तो सर धातु में नर्व ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल होता है सर, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये देखो हमारे बॉडी में जो हमारा सेंसेशन है, जो हमारा एक्टिवनेस है, वो क्यों बरकरार है? एजिंग के हिसाब से क्या होता है, हमारी जो नर्व्स है उसके ऊपर एक बहुत डेलिकेट माइलिन रहता है, और कुछ कारणों से उसको डैमेज हो गया तो क्या हो गया, आपके सेंसेशन चले गए। भले डायबिटीज़ हो, कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो या और कुछ हो, तो इसको अगेन माइलिनेशन करना है। तो स्पेशली नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, वहाँ पे माइलिन शीट बनाता है, नर्व्स के ऊपर का उसका प्रोटेक्शन और कोटिंग बनाता है। तो वो क्या करेगा, उसका कंडक्शन बढ़ाएगा। उसका कंडक्शन बढ़ने से उसकी सेंसिटिविटी है, इवन सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो आपको होता है उसको भी कम करेगा। और उसके जो ऑल बेनिफिशियल इफेक्ट्स अपने बॉडी में, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अलर्टनेस है, सेंसिटिविटी है, ये सब उसको बरकरार और मेंटेन रखता है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है नर्व ग्रोथ फैक्टर का, जो सीमेन में एबंडेंट होता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते और एक अहम सवाल Sure. आपसे करना चाहूँगा सर, धातु का और इन्फेक्शन का क्या संबंध होता है, क्या रोल होता है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। करेक्ट। जैसे हमने देखा इन्फ्लेमेशन, देखो इन्फ्लेमेशन हो गया मतलब वहाँ पे स्वेलिंग आ गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गया और वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या फैक्टर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये धातु में जब कांटेक्ट में आते हैं वजाइनल म्यूकोजा के, तो वो कंडीशन में वहाँ का म्यूकोजा हेल्दी हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग कम हो जाता है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया उसके अंदर पेनिट्रेट करके बॉडी में स्प्रेड होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इतने बहुत बड़े फायदे हैं आपको ये नॉर्मल एक्टिविटी में सीमेंट डिपोजिशन के, लेकिन केयर एक ही लो, कोई इन्फेक्टेड ना हो। डेफिनेटली सर, एक और एक्चुअली दर्शक Yeah. का कॉल आया है हैदराबाद से, पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ी है, क्या हम ले सकते हैं फोन? Definitely. Yes. मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी बोलिए। सर, बिना कॉन्डम से करने के बाद नींद या थकान क्यों महसूस होती है, जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट। ओके, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और ये साइंटिफिकली मालूम होना क्यों ज़रूरी है। यस भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्पेसिंग के पीछे पड़े हैं, समझो 3-3, 4-4, 5-5 साल आपको बच्चा नहीं होने देना है, तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन यूज़ करते हो। तो ये जो सीमेंट निकल रहा है कहाँ जाएगा, थ्रो आउट होते जा रहा है, उसके अंदर के इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके अंदर नहीं जा रहे। मेलाटोनिन, इनका कहना क्या है, नींद बहुत अच्छी आती है और थोड़ा रिलैक्स लगता है या थकान आ जाती है। ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है, जो सीमेंट के अंदर एबंडेंट रहता है, जो म्यूकोजा के कांटेक्ट में आने के बाद जो अपना स्लीप साइकिल है, नींद का जो साइकिल होता है, उसे रेगुलेट करता है और हमें बहुत अच्छी तरह से नींद आती है और रिलैक्सेशन भी मिलता है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा सर। धातु का और एक आमतौर पर लाइफ स्पैन का क्या संबंध होता है, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। करेक्ट। देखो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपकी एलर्जी कम हो रही है, अगेन उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, ये भी कम होते जा रहा है, नर्व ग्रोथ फैक्टर मिलते जा रहे हैं आपको। तो इस तरह सब तरह के हार्मोन्स, सब तरह के ये अपनी जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम काम करने वाली, इवन एडिशनल आपका हार्ट प्रोटेक्शन है, आपका हार्ट अटैक जो आने के चांसेस है, स्पेशली उसके अंदर जो कार्टिसोल वाले हार्मोन्स रहते हैं, ये इसे रिड्यूस करते हैं। और जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी एक स्टडी हो चुकी है जिसमें डिपोजिशन ऑफ सीमेन नॉर्मली होता है और जिसमें नहीं होता है, कम से कम 10 साल के स्पैन का डिफरेंस आता है। तो अपना क्वालिटी लाइफ बढ़ाने में ये बहुत काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये सवाल रिपीटेडली हमें पूछा गया है सर, धातु का और हेयर लॉस का क्या संबंध होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। करेक्ट। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये हार्मोन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, कॉर्टिसोल्स है, ये न्यूट्रिशन एजेंट्स जो है क्या करते हैं, जो ब्लड सप्लाई हमारे स्काल्प की तरफ रहता है, स्काल्प पे ना जहाँ पे नरिशमेंट होता है हेयर फॉलिकल को, वो बढ़ जाता है, उसका नर्व सप्लाई बढ़ जाता है, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, ओवरऑल स्किन की हेल्थ बढ़ जाती है। ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर से और ये अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट से, ओवरऑल एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये सब कुछ फायदे आपको मिलेंगे आपके नॉन ओन और अनइन्फेक्टेड पार्टनर से। तो डेफिनेटली केयर बरतो, जो भी कोई पार्टनर होगा उसको कॉन्फिडेंस में लो, और वहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे निरोध यूज़ करो, कंडोम यूज़ करो। अदरवाइज
आपको ये कंडीशन से जाना होगा और बेनिफिट लेना है तो कॉन्फिडेंटली अपने नॉन पार्टनर से संबंध रखना है विदाउट प्रोटेक्शन। इतना ही कहूँगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला ही यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।